हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पूरे दिन बारिश होती रही यहाँ पे। सुबह से कुछ टाइम ही नहीं मिला कि कुछ मैं खाना बना पाऊँ। वाइफ भी सुबह चली गई थी, कितने बजे, 9 बजे चली गई थी। तो आज मैं कुछ मन भी नहीं कर रहा था बनाने का। तो वैसे आपको तो पता ही है, मैं जिम कर रहा हूँ और डाइटिंग भी कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। मुझे तो फील होती है कि वो डाइटिंग है। आज मैं आया हूँ सैलेड खाने। ये ऐसे इंग्लिश सैलेड है, इसमें चिकन है। चिकन मतलब वीगन वाला चिकन है जो कि पीनट बटर से बनता है। वैसे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ वैसे, पर ये है कि ये बहुत बढ़िया है सैलेड। इससे क्या होता है कि आपका वेट लॉस होता है। अगर आप ये सैलेड डेली खाओ तो आपकी प्रोटीन में भी कमी नहीं होगी और ऑलमोस्ट आपका बॉडी वेट भी बहुत जल्दी लूज़ होता है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। जो मेरी वाइफ बोलती है तुम डेली सिर्फ सैलेड खाओ तो और एक तुम्हारा टारगेट जो है वेट लूज़ करने का वो जल्दी पूरा होगा। तो आज मैं सोचा वहीं आ गया। और जो मैंने लास्ट व्लॉग डाली थी द वेल की, उधर ही है ये मेहंदीस राम का स्टोर है। तो वहीं से ही मैं ये सैलेड ले लेता हूँ और बहुत अच्छा है क्योंकि वो मोस्टली सैलेड बार है और बहुत फेमस भी है। तो वहीं पे ही जाके आप ले लो। और ऊपर आज बारिश भी हो रही थी तो मैं नीचे ही आके द वेल पे ही बैठ गया हूँ अभी देखिए। और ऊपर आज एडास का इवेंट था तो मैं सोचा मैं वहाँ पे जाके कुछ मैराथन रनिंग करूँगा, बट वहाँ पे बारिश की वजह से कोई भी नहीं आया, एक मच्छर भी नहीं आया है मारने। तो ये भी एक दिक्कत हो गई है। मैंने आज सोचा था, वहाँ से मुझे इनवाइट भी आया था क्योंकि मैं रिसेंट परचेज़ करा था। तो जो उन्होंने लास्ट मंथ के अंदर जितने परचेज़ करी उन सबको बोला था कि आप इवेंट पे ज़रूर आना। तो मैं वहाँ पे भी आया हूँ इवेंट में, बट कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि बारिश ही इतनी पड़ रही है। तो उनकी वजह से इवेंट भी बेकार हो गया उनका। आई होप ये सैलेड से जल्दी से मैं खा के, अगर बारिश रुक जाती है तो वहाँ पे इवेंट का मैं मज़ा ले पाता हूँ। मैं अभी आपको इवेंट भी दिखाऊँ कि वहाँ पे कैसे उन्होंने इवेंट रखा है। जल्दी से मैं सैलेड ख़त्म करके फिर आपको बताता हूँ। और मैं अब सैलेड का मज़ा लेते हुए और अंदर ही अंदर ये सोच रहा हूँ या तो मैं घर जाऊँ या इवेंट स्टार्ट होने का वेट करूँ। गाइस, मैं सैलेड के साथ माचा भी ले आया। माचा वैसे मुझे तो पता भी नहीं होता क्या है, ये आजकल वैसे बहुत ट्रेंड में। मैंने उसकी बहुत रील्स देखी थी तो मैंने सोचा ट्राई करूँगा। और जब से पिया है तब से एक सच में एक एडिक्शन है। घर पे भी मैं लेकर आ रखा है तो घर पे भी कभी बना लेता हूँ। बट ये है कि आज थोड़ा बारिश की वजह से बहुत लेजी डे हो गया है, बहुत स्लीपी सा हो रहा है माहौल। तो मैंने एक माचा भी ले ली और थोड़े से ये नमक पारे भी। आपको तो पता ही है इंडिया में ये दूसरे जाते हैं चाय के साथ। नमक यहाँ पे वैसे पीटे चिप्स बोलते हैं इसको, इंडिया में नमक पारे, बट मेरे को नमक पारे बोलना पसंद है। किसी स्टोर पे भी जाके मैं बता देता हूँ कि इंडिया में नमक पारे बोलते हैं। तो अगर कोई वाइट है तो वो ट्राई करता है बोलने का तो बहुत फनी लगता है। कभी किसी ने मुझे कंसेंट दिया तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा कि नमक पारे बोल के दिखाओ। ये सब मेरा आज का लंच है, हेल्दी लंच। रात में मैं देखता हूँ क्या खाऊँगा। बढ़िया है कि डाइटिंग के लिए बहुत बेस्ट है। सैलेड अगर खाओ पेट भी बढ़ जाता है, प्रोटीन भी हो जाता है, वेजीज भी हो जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो जाती हैं। तो ऐसे ही आज का लंच भी निपट गया। सुबह वैसे मैंने कुछ खाया नहीं था इस चक्कर में। तो आज देखते हैं रात में भी अच्छा सही कुछ होगा। अभी मैं वो जल्दी से ये लंच करके मैं ऊपर जाऊँ, वो इवेंट मेरा मिस ना हो जाए। पता चला रजिस्टर भी करा है और कुछ हुआ भी नहीं। गाइस, तो लंच हो गया है। ये मेरी कॉफ़ी और एक मैंने आइस टी ली है मेरे पार्टनर के लिए क्योंकि मुझे आइस टी बहुत पसंद है इस स्टोर की, स्पेशली मेंडीज़ की। तो फिर मैंने आइस टी ले ली है और अपनी कॉफ़ी, क्योंकि बाहर ठंड है आज बहुत। अब देखा हुआ मैं हुडी और जैकेट पहना हुआ, ठंड आज बहुत थी तभी। वैसे तो ये स्टार्टिंग है, थैंक यू। वैसे तो ये स्टार्टिंग है और जल्दी ठंड बढ़ती ही जाएगी। आई होप यहाँ पे ज़्यादा ठंड ना पड़े इस बार। पर बोलते हैं कि -20 तक तो फोरकास्टेड है कि इतना तो टेम्परेचर जाएगा ही जाएगा, इतना तो वेदर में है। तो आई होप बेरेबल हो इस बार ठंड। लास्ट टाइम तो फ्रॉस्ट बाइट्स हो गए थे और मैं सोचता हूँ जैसे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, आई होप मैं ठंड में अच्छे से कर पाऊँ क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। बट कोई नहीं, आई होप एंड आई प्रॉमिस कि मेरे ब्लॉग्स कंसिस्टेंट रहेंगे हमेशा। Like 100% sure I can give you my word and thank you so much। अब ये जैसे यहाँ पे एडास का इवेंट चल रहा था तो पता नहीं क्या हुआ है। ये एडास का इवेंट है यहाँ पे, तो पता नहीं क्यों मतलब कोई आया ही नहीं है, या तो अच्छे से मार्केटिंग नहीं हुई या तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बारिश की वजह से नहीं आए हुए। बारिश अब बंद हुई है जाके, पर आप देखो तो कैसे मतलब बंद ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा 1 घंटा हो गया। बट मुझे लगा कि 6-7 बजे तक तो लोग क्राउड आ जाएगा, बट कुछ कोई भी नहीं आया अभी तक।
आई डोंट नो, मे बी कुछ और रीज़न हो। वैसे ये भी हो सकता है कि आज फ्राइडे है, ऑफिस हो तो, और क्या पता ठंड की वजह से ना आए हो। कोई बात नहीं, इट हैपेंस अ लॉट। मे बी कोई रीज़न ही होगा। पर ये था कि मुझे आया था रजिस्ट्रेशन करके, इनवाइट आया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है वो आते हैं। पर इतना इंटरेस्टिंग नहीं था तो फिर मेरा भी मन नहीं करा। मैंने 5 मिनट देखा तो वहाँ पे जो इवेंट कोऑर्डिनेटर था उसने भी बोला कि ज़्यादा लोग नहीं, एक एक दो दो लोग करके हर आधे घंटे में आ रहे हैं। तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, तो मैं बस अपना लंच करने चला गया, सैलेड खाने। मैं ये सोच रहा था कि अब मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊँ, कुछ ना कुछ एक नया कोई एरिया दिखाऊँ आपको, जो वहाँ पे बैठे हैं, जो थोड़ा कनाडा का पार्ट देखना चाहते हैं या टोरंटो का पार्ट देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर ब्लॉग्स बनाऊँ, मैं ऐसे सोच रहा था। और मैंने थोड़ा इस पर काम करना भी चालू कर दिया है, अपनी लिस्ट बनाना चालू कर दिया है कि मैं कौन कौन से एरिया आपको दिखा सकता हूँ, मैं क्या क्या को घुमा सकता हूँ, वहाँ पे बैठे बैठे आप देख पाओ। और मे बी लोग जब विजिटर वीज़ा लगाएं तो फिर वो आके ये सब चीज़ें देख पाएँ, क्या पता वो मुझसे कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं और हम ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं, तो मैं उनकी हेल्प भी कर पाऊँगा एज अ टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड क्या बोले, फ्रेंड बोल सकते हैं, टूरिस्ट गाइड तो क्या ही होगा तो ये भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा ना, आपको और हेल्प हो जाएगी, राइट। कि जैसे आप कुछ आ रहे हो, जैसे बहुत लोग आते हैं और उन लोगों को नहीं पता होता हम कहाँ पे रुकें, क्या चीपर वे होगा, कैसे पैसे बच सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाएगा कि कौन कौन सी जगह अच्छी हैं, घूमने लायक है, तो वो अननेसेसरीली अपना टाइम ना वेस्ट करें कोई ऐसी जगह जाके जहाँ उनका टाइम वेस्ट हो, राइट। तभी मैं भी सोच रहा था कि ऐसी जगह मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा। मैं और मेरी वाइफ ने ऑलरेडी लिस्ट बना ली है हम दोनों ने, और वो लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं अब सोच रहा था 1-2 दिन बाद स्टार्ट हो जाऊँगा। थोड़ी सी ठंड भी आ ही रही है, तो जितनी जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा तो ऐसा है कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट या वेदर को लेके मैं ऑलमोस्ट एडजस्टेबल हो जाऊँगा। जैसे वेदर अगर बाई चांस बिगड़ता भी है तो मैं एडजस्टेबल रहूँगा, तो आप भी टच बेस कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे मेरे से ईज़िली। हाँ गाइस, अब मैं थोड़ी देर में अब जाऊँगा घर। अभी तो मैं ऐसे ही वॉक करता रहूँगा इधर ही। आप देखो ये द वेल के पास ही हूँ मैं, तो ये देखो पेड़ आ गया, सॉरी, ये यहाँ पे इसका बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड आप देखो तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं, ये इसके अपार्टमेंट्स हैं। तो इसका 1 बेड 2 बेड 3 बेड सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे वाइब भी अच्छी है। मैं पहले यही सोच रहा था कि मैं जब रेंटल अपार्टमेंट लूँ तो यहीं पे ले लूँ, बट यहाँ पे क्या हुआ कि वो सिक्योरिटी चेक बहुत टाइट था और मेरा क्रेडिट चेक भी होता, वो क्रेडिट हिट करता, तो फिर मैंने वो अवॉइड ही करा, क्योंकि फालतू वो क्रेडिट पे आ जाता है। और बाय एनी चांस अगर वो एप्लीकेशन पास नहीं होती तो क्रेडिट हिट भी लो और ये सब भी दिक्कत है, तभी मैंने अवॉइड ही करा। बट मैं सोच रहा था नेक्स्ट मंथ एक अपनी एप्लीकेशन यहाँ डाल दूँ, क्योंकि मेरी जो करंट अपार्टमेंट लीज है वो ख़त्म हो रही है फरवरी में, तो तब तक वो अप्रूव हो जाएगा। तो मे बी अगर अप्रूव हो जाए तो मैं इधर ही रह पाऊँगा ना। तो ये है कि डाउनटाउन, प्रॉपर डाउनटाउन में हो जाऊँगा, तो क्योंकि यहाँ पे रात की लाइफ, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, वाइब बहुत अच्छा है मार्केट का, आप घूम सकते हो, आप कभी भी निकल सकते हो, कभी भी कहीं भी जा सकते हो। तो अभी मैं इसी एरिया में सोच रहा था कि यहीं मैं मूव हो जाऊँ। और हाँ, यहाँ से मेरी वाइफ को भी काम बहुत पास में है, ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर की वॉक होगी, तो वो भी वॉक करके चले आएगी अपना आराम से, कॉफ़ी पीते हुए या चाय लेते हुए, जैसा जिसका जो मूड है ना। तभी मैं यहीं पे, और जैसे यहाँ पे पीछे क्लब्स हैं, ये पूरे क्लब्स हैं, तो अगर आपको रात में भी इंजॉय करना हो तो आपके पास ये ऑप्शन है, वरना वहाँ से हमें ऊबर करके या लिफ्ट करके, कैब करके आना पड़ता है, तो उसमें भी फालतू टाइम भी बर्बाद होता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं। यहाँ पे सब वॉकिंग में ही है। कभी अब मैं यही सोच रहा था कि मैं ऐसे ब्लॉग्स चालू करूँ जहाँ पे मैं बहुत चीज़ आपको दिखा पाऊँ। जैसे कि टोरंटो में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं आराम से जा सकता हूँ, बाइक से जा सकता हूँ, या ट्रेन हो गई या ट्रैम हो गई, वहाँ वो करके जा सकता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ और आप मेरे से कनेक्ट भी कर पाओगे। कुछ ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो ऑलमोस्ट बोलते हैं ना कि नेचर्स ब्यूटी है। तभी मैं यही ट्राई करूँगा कि मैं ऐसे कुछ ब्लॉग बना पाऊँ बहुत जल्दी, ताकि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। और आप प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब अगर आपको कुछ भी लगता है। अगर आपको कोई और जगह जानना है, मे बी अनदर सिटी,
तो वो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वो भी फॉर श्योर वहाँ जाके भी ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई होप वो कन्फ्यूज़न जल्दी ख़त्म हो जाए मेरा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के ब्लॉग्स हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं या दिखा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके साइड से कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप वो भी डाल देना मेरी साइड से, तो वो ईजी हो जाएगा मुझे समझने में। थैंक यू सो मच गाइस।